हाँ जी, एक बार ये बताइए, एक मिनट। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स, अक्षत मंगला, अक्षत प्लीज बी ऑन द लाइन। यस सर। अक्षत, ये लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन हुआ था एलिवेटर वाला, पहले बताइए यहाँ तक हर चीज क्लियर है, जितनी भी Yes, चीजें sir. करी है। आदिश, नैतिक, भूमि, कोई डाउट हो किसी भी XYZ स्टूडेंट्स को, एनी वन ऑफ यू, अंशित, कोई डाउट हो यहाँ तक? तो देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं अब मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के। तो जितने भी क्वेश्चंस अब तक कराए हैं वो सारे अच्छे से वेल क्लियर है, एकदम आर्यमन बन सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आ रही हो किसी को, एनी वन ऑफ यू, उम्मीद अदलका, कोई प्रॉब्लम आ रही हो कहीं? ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं इशू आ रहा हो? आयुषी तवर, वसुधा कालरा, एनी इशू? वसुधा? नो सर। तो एक आध क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आज मैं ना ग्राफ स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना? तो एक काम ये कीजिए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सब लोग। मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको। थोड़ा छोटा करूं क्या? चलो लैपटॉप से उसको हटा दो, समझ गया, ठीक है चलो। कल MDPS का कोई पेपर तो नहीं, या होगा फिनिश खत्म? तो 89 में है ना? हाँ जी, जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे को, क्या होना चाहिए? अक्षत मंगला, आपसे हो रहा है बच्चे? अक्षत मंगला। यस सर। सर इक्वेशन ही बना रहा हूँ अभी तो। आर्यमन बंसल, कुछ ऐसा करें कि यार क्वेश्चन फास्ट हो, कुछ ऐसा सोचे। तरीके तो बहुत हैं, बहुत ही क्वेश्चंस बना रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को जल्दी सोच सकते हैं? हाँ जी, आयुषी तंवर, बेटा आपसे हो रहा है आयुषी। सर बस हो गया, कर रही हूँ। वसुधा, आपसे उम्मीद थी कि अब तक आ जाना चाहिए था मेरे पास आंसर। वसुधा कालरा। सर बस हो गया। हाँ जी, दूसरी कालरा भूमि। जैन ब्रदर्स। बस तो वो रेशो कितना है वही तो चाहिए मुझे। आंसर नहीं है इसका मेरे पास, मैं भी सॉल्व करूंगा। अंशित जैन, अंशित सिंह, सॉरी जैन क्या। हाँ जी, उमित अतलखा, कुणाल चावला, आयुषी। अब तो आप भी आ सकते हो, आज तो ऑफलाइन में है ज्यादातर लोग। आयुषी, मेरे को ना ड्रॉप करने के लिए कोई नहीं है, जब होता है तो मैं आ जाऊंगी।
लाइक अच्छा। अभी ट्यूशन हो रही है ना बहुत सारी रेगुलर में, लाइक अभी खत्म हुई थी थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा, हाँ जी, कौन बताना चाहेगा इस क्वेश्चन के बारे में? सर मैंने आंसर भेजा है। आयुषी, वसुधा ने भी भेजा है। हाँ, सब लोगों का 1:2 आ रहा है, 2:1 या 1:2, डिपेंड करता है आपने किसको ऊपर रखा किसको नीचे। यही आ रहा है सब लोगों का। उम्मीद इसको फास्ट करना है यार, मुझे अच्छे से समझा, मतलब लगे कि हाँ कंसेप्ट हमारे वेल क्लियर। कैसे कर रहा है इस क्वेश्चन? उम्मीद अदला का। चलो मैं थोड़ा बनाना शुरू करता हूँ। थोड़ा उम्मीद से मैं ऑफलाइन में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी लोग भी सुनते रहेंगे। जैसे आपने एक तो ये टावर बना लिया, अब आगे क्या किया? चलिए, एक ऊपर से ड्रॉप किया ए, और बेटा ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उम्मीद? 0, क्योंकि रेस्ट से ड्रॉप किया है। और जो बी है बेटा, उसको अपर डायरेक्शन में थ्रो करा किसी इनिशियल वेलोसिटी यू बी से, ठीक है ना? अब क्या हुआ, इसके आगे क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात। अब मान लीजिए इस हाइट पर कोलिजन हुआ, तो ए पहुंचा होगा इस जगह, और इस टाइम पहुंचते टाइम उसकी वेलोसिटी को वी नाम दे देते हैं, ठीक है? एंड हाउ मच इज दिस हाइट उम्मीद? h/3। तो जो नीचे वाला पार्टिकल ऊपर पहुंचा होगा, कितनी हाइट ट्रेवल करके गया होगा? 2h/3। अक्षत मंगला आपको भी समझ में आ रहा है ना सब? अक्षत मंगला, यस सर, आ रहा है। और जब बी पहुंचा तो उम्मीद 2h/3 हाइट ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी उस टाइम vb, तो आपसे va/vb पूछा गया। अब आगे क्या करें? बिल्कुल सही बात। ये अच्छे से समझ में नहीं आया, ये नहीं आया समझ। आपने ये कैसे मान लिया कि वहीं से रेशो आ जाएगा? ये थोड़ा क्लियर नहीं। ये बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देखो, मतलब मुझे नहीं पता ये आंसर सही है नहीं, मैं भी सॉल्व करूंगा। टाइम बराबर है, लेकिन बेटा एक एक्सेलरेटेड जर्नी है, एक ही काइंड ऑफ रिटार्डेड जर्नी। ये कैसे सोच लिया? जो ऊपर से नीचे आता है वो एक्सेलरेट करता है, जो नीचे से ऊपर जाता है वो रिटार्ड करता है। देखो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा बेसिक फंडामेंटल से सॉल्व करता हूँ। एक काम करते हैं, पूरी क्लास को समझना है। आयुषी, पहले मैं पहुंचने का टाइम निकाल लूं आयुषी तक, टी कितना होगा? टी निकालने के लिए एक बार आयुषी आप लाइन पर आइए। यस सर। बॉल ए को बेटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोचते हैं। बॉल ए जब ऊपर से नीचे आई तो कितनी हाइट ट्रेवल करके आई है आयुषी? h/3। h/3। तो s = ut + ½ at² मैंने अप्लाई किया एक बार। यस सर। तो आयुषी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ s की जगह बेटा -h/3 लिख दूं, यस सर। और ut में ले लूंगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया था 0 थी। ए की बात कर रहा हूं मैं, ये रहा ए। तो क्या लिखूंगा? सिर्फ -12 gt²। हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, मेरे पास टाइम कितना आ गया जल्दी बताइए? √2h/3g। ये आ गया मेरे पास टाइम। आई होप पूरी क्लास को ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, एक बार बताइए बाकी लोग सबको क्लियर है? एक बार टाइम कैसे निकाला है मैंने? अब मैं यहां से आगे, टाइम तो दोनों के लिए इक्वल है, एक का नीचे आने का, एक का ऊपर जाने का। अब आप यहां से रिलेटिव मोशन के थ्रू सोचते हैं। देखो ये चीज पूरी क्लास को सुननी है, सारी बातचीत ए के रिस्पेक्ट में कर लेता हूं, विद रिस्पेक्ट टू ए। उम्मीद अदला का बेटा आपका टर्न आ गया, शुरू हो जाओ। उम्मीद जैसे हम रिलेटिव सोचते हैं तो बेटा एक्सेलरेशन कितना हो जाता है रिस्पेक्ट में? 0। तो अगर मैं बी का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में लिखूं तो वो तो 0 है। तो टकराने के लिए ए अपने रिस्पेक्ट में ऊपर ही रहेगा टावर के टॉप पर, और बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना है? h, विच इज हाइट ऑफ द टावर। क्या h = रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं हो जाएगा ut? और a की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जल्दी बताओ? 0। और b की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ub। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो ub ही बची, बिकॉज ub - u है, ua 0 है, तो ub बची। इनटू टाइम ले लो। समझ में आ रही है मेरी बात में क्या कर रहा हूं? R1 बंसल, R1 बेटा t को उठा के इसमें पुट कर दे, तो क्या ub नहीं आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी b की कितनी थी? आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो ub बताओ जल्दी से कितना है? क्या ub का एक्सप्रेशन एक तरीके से h/t नहीं है? हाँ जी, h/t में t को उठा के पुट करो जल्दी से, कितना आ जाएगा R1? और 3g चला गया ऊपर, R1 ये आ गया √, कितना? 3gh/। एक बार पहले पूरी क्लास ऑनलाइन वाले भी बताएं
क्या आपको बी की इनिशियल वेलोसिटी समझ में आई या नहीं? एक बार देखिए स्टेप्स आराम से, मैं कहूँ तो रिपीट करूं। नमन यादव, बेटा लेट ज्वाइन किया है, एक बार बता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नमन सर ये वाला पार्ट एक बार रिपीट कर दो। भूमि आपको क्लियर है? भूमि जितने भी स्टेप्स अभी तक किए हैं, देखो एक बार मैं रिपीट करूंगा, कुछ ऑफलाइन में भी स्टूडेंट्स अभी आके बैठे, तो थोड़ा सा टाइमिंग का प्लीज ध्यान रखें। ये कौन सा स्टूडेंट है? पता नहीं कौन है, पर क्लास के बाद वाला। अच्छा ओके, हाँ जी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को डाउट हो रहा हो। क्वेश्चन रीड कर लिया सबने। बॉल ए ऊपर से नीचे आई जिसने हाइट ट्रेवल करी थी h/3, और बॉल भी नीचे से ऊपर ट्रेवल कर रही है जो हाइट ट्रेवल करती है 2h/3। अगर मैं बॉल ए का वहां तक पहुंचने का टाइम निकालूं, h = ½ gt² रखा है और h लिया h/3, वहां से टाइम आ गया। पहला स्टेप क्लियर है? नमन यादव, नमन यहाँ टाइम Yes, तक क्लियर। अब नमन मेरे को बेटा बी की इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी। कई तरीके करने, या तो बी की अपनी इंडिपेंडेंट इक्वेशन लगाओ कि 2h/3 = ubt - ½ gt², लेकिन उसमें टाइम ज्यादा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक बनेगी। देखो जो स्मार्टली क्वाड्रेटिक से बचना चाहता है उसके पास बेस्ट तरीका ये है, रिलेटिव सोच लो, क्योंकि ½ gt² की टर्म तो हट जाती है, यही स्मार्टनेस है। तो यहाँ पर मैंने रिलेटिव से सोचा, तो बी को ए से टकराने के लिए, ए अपने रिस्पेक्ट में चलेगा नहीं नमन यादव, बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है टॉप तक जाने के लिए? h। नमन यादव यस सर। तो नमन मैंने बेटा s = ut + ½ at² रिलेटिव फॉर्म में अप्लाई करी, जिसमें ½ at² है नहीं, तो क्या h रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल थी ub, क्योंकि a की थी 0, क्या ये इक्वेशन नहीं बचेगी नमन यादव? यस सर। टाइम को उठा के रखा, b की इनिशियल वेलोसिटी आ गई। लेकिन आपसे कौन सा रेशियो पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटीज का रेशियो एट द टाइम ऑफ कोलिजन, आपको चाहिए va और vb का रेशियो। तो नमन जल्दी से आप लाइन पर रहें एक बार, नमन यादव। यस सर। नमन पहले बेटा मैं va निकालूंगा, फिर vb भी निकालूंगा। मैं दोनों बॉल के लिए अपने अपना अलग अलग v = u + at लगा दूं। अगर मैं अप्लाई करता हूं बॉल a के लिए, तो जल्दी से बता va की इक्वेशन क्या बनेगी? u + at, u कितना था a बॉल का? 0। नमन यादव यस सर। तो बचा -gt, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, डाउनवर्ड के लिए, और टाइम था √2h/3g। कोलिजन टाइम ये निकाला इक्वेशन 1 में। ये va आ गया, और vb कितना आ जाएगा? b की अलग से इंडिपेंडेंट इक्वेशन लगाओ, u + at। u की इनिशियल वेलोसिटी b की कितनी निकाली है? ये लिखी हुई √3/2 gh माइनस g × t, और टाइम वही उठाएंगे √2h/3g। सिंप्लीफाई करो दोनों इक्वेशंस को, फिर वहां से va/vb आएगा। करो एक बार चेक कितना आंसर आ रहा है, करो एक बार पूरा प्लीज। उम्मीद तो लगा बेटा फंडा ठीक नहीं है, करो जरा पूरा। और माइनस साइन जो va की टर्म है ना, वो माइनस इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड चल रहा था। उम्मीद चेक करें और जल्दी से बताएं। a की इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी आपकी उस टाइम √2/3gh, जैसे अच्छा लगे। b² - u² = 2s भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो दोनों से सेम आएंगे। ये वाला कितना आ रहा है सिंप्लीफाई होके? 1/√6 × gh। ये नहीं अंडर ही होगा, वरना डायमेंशनल ही गलत हो जाएगा। देखो यार तुम लोग ना मेहनत नहीं करते, अभी वही 10th मोड में हो। हाँ जी वसुधा कालरा, बच्चे va और vb अलग अलग जो मैंने निकाले, बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? वसुधा सर आ गया सर। तो वसुधा va/vb का रेशियो फाइनली कितना आ रहा है हमारे पास? वसुधा जल्दी बताइए। 2 ही आ रहा होगा, 2:1, क्योंकि √gh तो। एक बार बेसिक फंडामेंटल से देखिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? कुणाल चार, भूमि कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकती है। आयुषी कोई तेरे को डाउट है तो पूछ ले आयुषी तवर। नो सर, नो डाउट। बाकी ग्रेविटी के बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आई थिंक बहुत कर लिए, बहुत दिन से यही कर रहे हैं ग्रेविटी के क्वेश्चंस, पूरा अच्छे से वेल क्लियर्ड है। 2 स्टोन आ जाए, 1 स्टोन हो, रिलेटिव से कैसे सोचना है, अब हमने इसकी काफी प्रैक्टिस कर ली है।
एक क्वेश्चन बच गया है, ये आपको मैं नोट्स आज अपलोड करूंगा, उनमें ये वाला क्वेश्चन अपने आप ट्राई करेंगे। थोड़ा सा आज हम आगे प्रोसीड करते हैं, ग्राफ और उसको कैसे अप्लाई करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, ग्राफ की एप्लीकेशन। ठीक है, हाँ जी, पहले ये बताइए आपने कुछ पढ़ रखा है पहले से ग्राफ की एप्लीकेशन के लिए? उमित अदलखा, कुणाल तूने कुछ एमडीपीएस में कर रखा हो पहले से? नहीं कर रखा, तो बिल्कुल थोड़ा मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा फंडामेंटली पहले स्ट्रांग होना है। ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन इन काइनेमेटिक्स। देखो, ग्राफ का सबसे पहले ना एक पॉइंट समझना है, एक टर्म होती है हर ग्राफ को पढ़ने के लिए, स्लोप। पहले हमें पता हो कि स्लोप का क्या मतलब है और किस ग्राफ के स्लोप से हमें फिजिक्स में क्या क्या मिल सकता है। पहले मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं, अगर कोई आप में से जानता हो, अक्षत मंगला, स्लोप क्या चीज है बेटा, कुछ समझाएगा स्लोप यस के बारे में? सर, यस सर। हाँ जी बताइए। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, मतलब कि जैसे वाई वाई एक्स का ग्राफ है, तो ठीक है, फिर हम स्लोप वो चीज होती है जो फिर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, उसका रेशियो स्लोप होता है। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स जैसा कुछ बोल रहा है। अब ये क्या चीज है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में बताना चाहूंगा। तो ग्राफ को समझने के लिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली स्लोप ऑफ ए कर्व या स्लोप इन एनी ग्राफ। स्लोप का क्या मतलब है और कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा दो हेडिंग के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा इफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। इफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, पहले अक्षत हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे बेटा, उसके बाद कर्व के लिए बातचीत करते हैं। ठीक है अक्षत मंगला? यस सर। अक्षत, जैसे मान लो आपको वाई एक्सिस, वाई और एक्स के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है? यस सर। वाई एक्सिस पर भी कोई फंक्शन है और आपका एक्स एक्सिस पर भी कोई फंक्शन है, लेट अस से। और मैं मान के चलता हूं अगर जब ग्राफ प्लॉट हुआ दो फंक्शन के बीच में, तो आपके मान लीजिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, सानवी जिंदल आपको भी समझ में आ रहा है? सानवी, स्लोप का मुझे मतलब सीखना है पहले। मान लो आपको इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट मेंशन था, लेट अस से पॉइंट ए। आप इस ग्राफ पर पॉइंट ए से जाती हैं पॉइंट बी तक, तो आपका वाई और एक्स दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। आई होप यू एग्री विद मी। जब आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, तो ये वाली डॉटेड लाइन, जब मैं ए से बी तक जाता हूं, तो ये है चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। यू एग्री विद मी? चेंज को ना हमेशा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। आई विल से दिस लेंथ इज डेल्टा एक्स, एंड हाउ मच इज दिस चेंज, सानवी? दिस इज द चेंज अलोंग वाई एक्सिस, तो आई विल कॉल इट एज डेल्टा वाई। ठीक है सानवी जिंदल। अब सानवी, यहाँ स्लोप का क्या मतलब होगा? ए से बी तक जाने में मेरा वाई एक्सिस के अलोंग टोटल चेंज डेल्टा वाई आया है, एक्स के अलोंग चेंज है डेल्टा एक्स। तो स्लोप मींस, जैसा कि हमें क्लास में अभी बताया गया, स्लोप मींस चेंज अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेशियो है बेसिकली चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। तो दिस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज नथिंग बट स्लोप। कुणाल चावला, आई होप यू एग्री विद मी। तो अगर आपको कोई ग्राफ प्लॉट करके दिया जाता है y और x के बीच में, तो जितना y एक्सिस के अलोंग चेंज आता है डिवाइडेड बाय चेंज अलोंग x एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप। क्या ये स्लोप? अक्षत मंगला एक बार लाइन पर आइए। यस सर। अक्षत, अगर मैं ये एंगल डिफाइन कर दूं थीटा, तो मुझे इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर। कैन आई आल्सो से कि स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा? यस सर। अब स्टूडेंट पूरी क्लास को पहले सुनना है, उसके बाद नोट करना। अब मुझे ये बताइए अक्षत, अगर आप बी से सी तक भी जाते बेटा, कोई और तीसरा पॉइंट मेंशन है लेटर से, तो आप बी से सी तक जाने का स्लोप ऐसे निकालते हैं अक्षत? यस क्या सर। उस केस में भी ये एंगल थीटा नहीं होता क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिख रही है? यस सर। हाँ जी। इसका मतलब है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप किसी भी जगह निकाल रहे हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जाने के लिए, क्या स्लोप हमारा थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं होगा? क्योंकि थीटा की वैल्यू तो फिक्स है। तो अक्षत, कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखाई जाएगी और आपको एक्स के साथ का ये एंगल पता है, किसी जगह देख लो, हर जगह एंगल थीटा ही रहेगा फिक्स, तो कहना इसे कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन रिमेन कांस्टेंट। यस सर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि स्लोप क्या चीज है। चेंज अलोंग वाई एक्सिस अपॉन एक्स के अलोंग का चेंज, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज स्लोप। और tan थीटा के थ्रू आप इस स्लोप को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये फॉर्मूला है स्लोप का।
और यहां मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करूंगा कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आपने tan थीटा के थ्रू निकाला है रिमेन्स कांस्टेंट। उमित अतलखा कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। उमित, अच्छा उमित, यहीं से बेटा मैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देख पा रहा हूं। अब थोड़ा सा फिजिक्स में घुसते हैं। भूमि कालरा, अब मेरी बातचीत आपसे चल रही है। भूमि मान लो y एक्सिस पर होता डिस्प्लेसमेंट, क्या होता डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पर होता टाइम, तो उस ग्राफ के स्लोप से आपको क्या आइडिया लगता है? वेलोसिटी। देखिए रफली पहले सुनना है पूरी क्लास को। मैं y एक्सिस पर कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, नमन यादव, और बेटा x पर है टाइम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या आपको वेलोसिटी नहीं मिलती? नमन यादव, यस नमन, सर। क्योंकि हमें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स देख रहे हैं। वाई एक्सिस का चेंज है, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया अपॉन टाइम में चेंज, क्या ये चीज वेलोसिटी नहीं हो जाएगी? नमन यादव, यस सर। अच्छा नमन, अगर बेटा ग्राफ आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में दिया जाए तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या चीज होगी? जल्दी बताइए। सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो देखो स्लोप की ये एडवांटेज है, फिजिक्स में देखते ही अब आप, तो मैं लिखूंगा कि स्लोप ऑफ, चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या मैं पोजीशन टाइम भी कह सकता हूं, एक ही बात है, चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। तो स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, आयुषी ये पॉइंट क्लियर है? गिव्स वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। भूमि कालरा कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भूमि। तो आई होप ये बातें तो पूरी क्लास को समझ में आ गई होंगी। कुणाल चावला कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। कुणाल चावला, अच्छा कुणाल, ये तो बात हो गई स्ट्रेट लाइन के बेटा स्लोप की। स्लोप का मतलब पता है y एक्सिस का चेंज अपॉन x का चेंज, और स्ट्रेट लाइन में वो स्लोप कांस्टेंट है जो tan थीटा से निकाल सकते हैं। अब कुणाल, मैं अगर स्लोप निकालना चाहता हूं सेकंड पार्ट, अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व है, बिल्कुल सही। देखो स्टूडेंट इसको भी सीख लें, इफ ग्राफ इज ए कर्व। अक्षत मंगला एक बार लाइन पर आइए। अक्षत मंगला, यस सर। अक्षत बेटा मैं 2 ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। अक्षत, यस सर। अक्षत y और x के बीच में मान लो स्ट्रेट लाइन ना देके आपको ग्राफ कर्व की शेप दी गई, और ये बातचीत मेरी चलेगी हमारे ध्रुव गुप्ता से भी। ध्रुव बेटा अगर कर्व इस टाइप से दी जाए, एक कर्व ये प्लॉटेड है और दूसरे केस में कर्व ये वाली प्लॉटेड, आप कैसे निकालेंगे स्लोप? देखिए बिल्कुल सही। अगर आपको जैसे इस पॉइंट पर निकालना है स्लोप, इस जगह पूरी क्लास को मेथड सीख लेना है स्लोप निकालने का, तो स्टूडेंट जिस पॉइंट पर भी स्लोप निकालना है यू विल हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट, और वो टेंजेंट मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, और लेट अस से इस पॉइंट को कुछ पी नाम दे देते हैं। जरूरी नहीं कि वो ओरिजिन से शुरू हो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो टेंजेंट तो एक्स पर कहीं भी मीट कर सकता है। तो आपने टेंजेंट ड्रॉ करा और टेंजेंट उस टाइम एक्स के साथ एंगल सबटेंड कर रहा था, लेट थीटा, तो मैं कहूंगा स्लोप एट पॉइंट पी इज tan थीटा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो एक तरीके से प्रीवियस मेथड ही यूज कर रहे हैं, वहां थीटा कांस्टेंट रहता था, लेकिन यहाँ थीटा वेरी करेगा, ये बात भी सुननी है। अगर मान ले सपोज मैं किसी क्यू पॉइंट पर निकालना चाहता हूं, तो मैं क्यू पॉइंट का कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट ड्रॉ करूंगा लाइक दिस। समझ रहा है कि नहीं? ध्रुव, ध्रुव बेटा बताएं कौन सा थीटा बड़ा है? मान ली ये थीटा θ1 था, ये थीटा 2 है, θ2 ग्रेटर दिख रहा है, तो अगर मैं P से Q तक जा रहा हूं तो tan थीटा इंक्रीज नहीं हो रहा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला कर्व जो ड्रॉ किया है पहला वाला, इस कर्व का स्लोप इज इंक्रीजिंग स्लोप, लगातार बढ़ रहा होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो tan थीटा भी बढ़ता जा रहा है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। वसुधा कालरा, यस सर। देखो जी ऑफलाइन में एक स्टूडेंट पूछ रहा है, अगर सानवी कभी भी आपको कर्व दिया जाएगा ना, जिस पॉइंट पर भी बच्चे स्लोप पूछते हैं, जैसे इस पॉइंट पर पूछा गया, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट दिख रहा है इस टाइप से, ठीक है? उस टेंजेंट ने पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बनाया, वो एंगल निकालो, tan थीटा उस जगह का स्लोप होगा। अब मैं जैसे जैसे कर्व में आगे बढ़ता जा रहा हूं, मान लो इस पॉइंट की बात करता हूँ,
टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो और ऐसे झुका हुआ बनेगा। क्या थीटा की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो गई पहले के कंपैरेटिवली? अगर थीटा बढ़ता जा रहा है कहना इसे स्लोप इज इंक्रीजिंग। अंशित एक बार बताइए अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं अंशित से? तो बेटा स्लोप का फॉर्मूला किसी भी जगह किसके थ्रू लिखेंगे अंशित? स्लोप एट पी अगर बताना था तो tan थीटा 1, या स्लोप एट क्यू बताना है तो क्या लिखेंगे? tan थीटा 2। और याद रखना इस वाले कर्व के अंदर स्लोप इज क्या लिखूं अंशित? इंक्रीजिंग, क्योंकि थीटा लगातार इंक्रीज हो रहा है। कुणाल चावला, बच्चे दूसरे वाले कर्व की बात करते हैं, मान ले इस पॉइंट पर निकालना है। कुणाल जिस पॉइंट पर भी निकालना है उसका एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा लाइक दिस, और उस टेंजेंट ने जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल सबटेंड किया, लेट वो थीटा 1 था यहाँ पे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो उस पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग टेंजेंट ड्रॉ करूंगा लाइक दिस, लेकिन उस जगह एंगल इंक्रीज हो गया या कम हो गया? कम हो गया है। तो कुणाल यहां पर कह सकता हूं कि थीटा क्योंकि कम हो रहा है जैसे जैसे कर्व में आगे बढ़ रहा हूं तो स्लोप इज डिक्रीजिंग। हाँ जी, The slope of acceleration versus velocity क्या ले सकते हैं? उस एक्सेलरेशन वर्सेस Velocity. उसको टर्म नहीं देंगे, मैं मैथमेटिकली डिफाइन कर सकता हूँ डीए बाई डीवी, कोई टर्म नहीं है उसकी। देखो एक बात समझ लेना, जैसे आप कह रहे हो कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, उससे हमें मिलती है वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। कल को आपको मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ, कल को आपको कहा जाए कि स्लोप ऑफ लाइक बीटी ग्राफ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, कल को कहा जाए स्लोप ऑफ एटी ग्राफ, यानी कि चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, उसके लिए कोई टर्म नहीं है। मैथमेटिकली आई कैन से डीए बाई डीटी, दैट्स इट। Acceleration time को तो जब बोलते हैं ना, हाँ जी, acceleration time ग्राफ से तो इस रूप से एक तरीके से उससे अगर फिजिकली समझना है तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मिलता है कि एक्सेलरेशन किस रेट से चेंज हो रहा है, तो मैं डीए बाई डीवी कह दूंगा उसको कि हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है, मैथमेटिकली अगर डिफाइन कर। फिर हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि एक मिनट पहले एक लाइन लिख दूं यहाँ पर, इस वाले कर्व में मैं लिखूंगा कि स्लोप इज डिक्रीजिंग। हाँ अब पूछे। तो जैसे हमें 2 मीटर पर सेकंड की अरे अभी ग्राफ में बहुत सारे, अभी तो शुरुआत करी है, मैं बस ये कहूंगा कि हर चीज के लिए ना टर्म नहीं है। हाँ जी एक मिनट, सर एक बार आप फिर से ग्राफ एज अ कर्व से बता दीजिए, वो डिस्कनेक्ट network हो issue गया की वजह था। से मिली है। अरे तो नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है। मैंने ये बताया है सृष्टि, क्या नाम है तेरा? अर्नव, अभी ले रहा हूँ तेरा भी डाउट। सृष्टि ये बताया है कि कभी आपको स्ट्रेट लाइन दिया जाता है तो बहुत सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट रहता है क्योंकि थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमेशा फिक्स है, चेंज नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको कर्व ये वाला दिया जाए तो जिस जगह स्लोप निकालना है उस जगह का टेंजेंट ड्रॉ करो। जैसे इस पॉइंट पे चाहिए था, मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, टेंजेंट ने पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल बनाया थीटा 1, मेरा स्लोप आएगा tan थीटा 1। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, अब मैं यहाँ वाला टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, मेरा स्लोप आएगा tan थीटा 2, और जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है इस कर्व में मेरा स्लोप बढ़ता जा रहा है। स्लोप का मतलब है y का x के रिस्पेक्ट में चेंज इंक्रीज होता जा रहा है एक तरीके से। अगर सृष्टि समझ में आ रहा है कि नहीं? सृष्टि यस सृष्टि, अगर आपको कर्व ये वाला दिया जाता है जो मैंने ऊपर बना के दिखा रखा है, अगर मुझे किसी इस पॉइंट पर स्लोप पता करना है तो मैं इस जगह का टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और ये एंगल निकाल के ये वाला tan थीटा स्लोप होगा उस जगह। सृष्टि थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं, अब मैं ये वाला टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, मेरा थीटा लगातार कम होता जा रहा है तो इस केस में tan थीटा घट रहा होगा, यानी कि स्लोप इज डिक्रीजिंग। यस सर। तो स्टूडेंट अपने दिमाग में 3 बातें नोट कर लो अब से। अगर कभी भी आपको स्लोप कांस्टेंट रखना हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कभी भी स्लोप बढ़ाते हुए दिखाना है तो पहला वाला कर्व यूज होगा, कभी भी स्लोप डिक्रीजिंग रखना हो तो सेकंड वाला कर्व यूज, भूलना नहीं है अब ये बात। सर हाँ जी, सर जो सेकंड वाला ग्राफ है इसमें स्लोप कांस्टेंट होगा क्या, वो लास्ट वाले क्यू के आगे पे जगह? देखो अगर वो लाइन, देखो एक मेरी बात समझ लेना, अगर ग्राफ बिल्कुल एक्स के पैरेलल चलता है तब तो मैं स्लोप को 0 कहूंगा। पूछो क्यों? नमन यादव, नमन यादव, नमन, नेटवर्क इशू, नमन यादव, आई थिंक उसका कुछ हो गया इशू। चलो आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होंगी सब बातें। कोई डाउट अगर किसी को आ रहा है तो एक बार बताइए। और 2 बातों को रटिए, पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलती है और वीटी ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है।
अच्छा, एक छोटी सी चीज इसमें और ऐड करूंगा। हाँ जी उमित, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, नहीं डबल अवल नहीं कह रहा मैं, बढ़ रहा है बस, ये दिख रहा है हमें, डबल ट्रिपल का कोई फंडा नहीं है। डबल ट्रिपल नहीं उमित, कोई रिलेशन थोड़ी है यहाँ पर थीटा के बीच में, नहीं। अरे सुनो सुनो सुनो, आपने ये कर्व है, अब यार ये वैल्यू है मान ले सपोज 30 डिग्री, थोड़ी देर के बाद ये ऊपर गया, ये हो गई 37, कोई डबल ट्रिपल का थोड़ी है रेशो। हाँ होने को तो 30 से 60 हो गया तो डबल कह दूंगा, लेकिन बढ़ रहा है लगातार जा रहा है। दे दिया, कोई पी और क्यू दे रखा है मैंने तो ऑलरेडी। अगर पी पर 30 है और क्यू पर 60 है तो एक जगह 1030 है, एक जगह 1060, कहाँ दिक्कत है? कोई रिलेशन नहीं है कि थीटा का ये ऑर्डर है इंक्रीज होने। क्लियर हो गया उम्मीद? कोई स्टिल डाउट है तो बताइए सर। हाँ भाई आ गया दोबारा से। सर वो बीच में आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा जी, कहाँ दिक्कत आ रही? सर मैं कह रहा हूँ जैसे कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका जो स्लोप होगा वो अगर हम फर्स्ट वाला केस करें अच्छा तो एक काम उसमें कर, मैंने तेरी ना नमन याद, तू 10 मिनट दे हमें, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन अभी बहुत है देने के लिए, तेरे सारे डाउट एक क्वेश्चन के थ्रू रिमूव होते चलते हैं। नमन याद। ओके सर। चलिए एक चीज मैं इसमें और ऐड करता हूं, जैसे स्लोप इंपॉर्टेंट है ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसी एक चीज और इंपॉर्टेंट है एरिया अंडर द कर्व। इससे भी आपको बहुत कुछ फिजिक्स में आइडियाज लगेंगे ग्राफ देखकर, तो साथ साथ में इसकी भी बातचीत करना चाहूंगा। एरिया अंडर द कर्व इन अ ग्राफ। उम्मीद ये बातचीत मेरी तेरे से चलेगी, उम्मीद अदलखा। उम्मीद जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ग्राफ दिया जाता है, मुझे बेसिकली दो बातें सीखनी है यहां से। उम्मीद एक ग्राफ y और x के बीच में प्लॉट किया गया, y और x कोई भी दो पैरामीटर थे, ध्रुव फोकस इधर। अगर आपको किसी भी शेप का ग्राफ दिया जाए, वेदर इट इज स्ट्रेट लाइन और इट इज कर्व, तो हम एरिया मान ले, कर्व वेरी कर रही थी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, उम्मीद अदला का, तो एरिया हम ये पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं कर्व के नीचे नीचे का, ए से बी तक जाने में। उम्मीद समझ में आ रही है बात? इसका मतलब है एरिया के थ्रू मुझे ये फैक्टर फाइंड आउट हो रहा है, ये जो सामने मैं शेडेड एरिया बना के दिखा रहा हूं। अब इस एरिया की डिफरेंट ग्राफ में क्या वैल्यूज हो सकती है? अगर मान लीजिए स्टूडेंट आपको ग्राफ प्लॉट किया जाए वेलोसिटी और टाइम के बीच में, किसके बीच में? वेलोसिटी और टाइम। ऑनलाइन वाले भी सुनेंगे, नमन यादव बेटा मान ले थोड़ी देर के लिए वाई एक्सिस पर है वेलोसिटी, नमन यस, और थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर ले एक्स पर है टाइम, तो बेटा ये जो एरिया आएगा ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम जैसी कौन सा पैरामीटर होता है? क्या वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता? नमन यस सर। तो नमन यहां बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखने जा रहा हूं कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन शॉर्ट में कह देता हूं वीटी ग्राफ। भूमि कलरा क्या लिखूं? स्टेटमेंट पूरा आ गया। कैन प्रोवाइड, अच्छा भूमि मैं तो थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख रहा हूं, कैन प्रोवाइड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ। अब मैंने घुमा दिया थोड़ा सा, भूमि कलरा। अब ये डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ का क्या मतलब है? कोई हो आप में से कोई स्टूडेंट जिसका दिमाग चलता हो तेज? हाँ जी कुणाल चावला कुछ कहना चाह रहा है। कुणाल अच्छे से फील नहीं आई, अच्छे से नहीं आई। उम्मीद लास्ट में तेरे से। सर अगर कोई ग्राफ है, हाँ जी, सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो उसके लिए इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी सर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे, तो फिर डिस्टेंस के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव को हम सब ले लेंगे, नेगेटिव को नहीं लेंगे। देखो बहुत आराम से, देखो तुम लोगों को थोड़ा पेशेंस की कमी है, बहुत आराम से जैसे उम्मीद ने समझाया है वैसे ही समझाऊंगा मैं भी, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। ये एरिया अंडर द कर्व से कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक साथ मिलते हैं, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। वसुधा एक बार लाइन पर आएंगे, वसुधा कालरा। यस सर। वसुधा बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो एक बॉडी है, पूरी क्लास को पहले सुनना है,
एक बॉडी है और वो राइट डायरेक्शन में चल रही है, अगर हम बिना डायरेक्शन चेंज किए एक ही एक्सिस में चलते रहें तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं होंगे वसुधा? यस सर, यस सर। अगर बाय द वे ये बॉडी टर्न कर लेती है और वापस पीछे कहीं आ रही है, तब मेरे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाते हैं। एग्री करते हो? यस सर। वसुधा, जब तक बेटा घर में शोर हो रहा है, जब तक हम लोग राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं हमें पता है कि हमारी वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव होता है, ये बात सब लोग जानते हैं। और जैसे ही हम टर्न मार लेते हैं तो अचानक से वेलोसिटी का साइन नेगेटिव हो जाता है, ये बात भी सबको पता है। तो अगर एक ग्राफ ऐसा दिखाया जाता है जहां वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो ये वो क्वेश्चन होगा 100% जिसमें डायरेक्शन चेंज हुई है, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी में बॉडी राइट में जा रही थी, नेगेटिव वेलोसिटी में बॉडी लेफ्ट में आ रही है। तो एक ग्राफ अगर मैं बना के दिखाता हूं यहां पर, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपको एक वीटी ग्राफ प्लॉट किया गया। आर्यमन बंसल, आई होप सब समझ में आ रहा होगा। आर्यमन बेटा, अगर एक वीटी ग्राफ प्लॉट किया जाए और ये वाली वेलोसिटी है नेगेटिव वेलोसिटी, कल को मान ले वो वीटी ग्राफ कुछ इस टाइप का हो, आर्यमन कुछ इस टाइप से दिखाया गया, ठीक है। मुझे दिख रहा है आर्यमन, जब तक ग्राफ मेरा पॉजिटिव वी पर है ऊपर का, तब तक मेरी बॉडी राइट डायरेक्शन में चल रही होगी। एग्री करती है पूरी क्लास? और जैसे ही मैं इस वाले रीजन में आ जाता हूं, अचानक से मेरी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। तो बेटा अगर ये 1 है, ये वाला रीजन, और ये वाला रीजन नीचे वाला एरिया है 2, तो दोनों साइड का एरिया निकालता है, ये वाला एरिया भी निकालेगा आर्यमन, और साथ में ये एरिया भी फाइंड आउट कर रहा है। अगर आर्यमन मैं दोनों एरियाज की वैल्यू निकाल के इनके मॉडुलस को सिंपल ऐड कर दूं, आर्यमन बंसल, तो बच्चे जो पैरामीटर मिलेगा मेरे को वो कहलाएगा क्या चीज? डिस्टेंस। क्योंकि आपने जितना आगे बढ़े, 10 मीटर मान लो आगे गए, 5 मीटर पीछे आए, दोनों को ऐड कर दिया एरिया निकाल के, तो 10 + 5 15 मीटर चला जाएगा डिस्टेंस कवर। और कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो स्टूडेंट, तो क्या करेंगे भूमि कालरा, जरा बताइए जल्दी से। यस स्टूडेंट, मॉड ऑफ एरिया 1 माइनस मॉड ऑफ एरिया 2। आई होप ये बात पूरी क्लास को समझ में आ गई होगी। यस आदिश जैन। आदिश, कोई डाउट हो तो एक बार मेरे से पूछ सकते हैं, कैसे हम एरिया से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ निकाल पाएंगे। ध्रुव, ये बात समझ में आ गई? ध्रुव, कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को? सृष्टि, नमन यादव, अक्षत मंगला। हाँ जी स्टूडेंट्स, नो डाउट। अच्छा जी, अब एक डाउट मेरा आता है कुणाल चावला से। कुणाल बेटा, वीटी ग्राफ के एरिया से तो हमें क्या क्या मिल सकता है? फटाफट याद करते रहे। वीटी ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों मिलना है। अगर ग्राफ तुझे 80 दिया जाए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो उससे क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट्स। तो मैं पहले लिखूंगा, अगर कोई डाउट आता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। द एरिया अंडर द कर्व in acceleration time graph, AT graph, gives change in velocity. नमन यादव बेटा, ये वाला पॉइंट क्लियर है? नमन यादव। यस सर। क्योंकि एक्सेलरेशन हम जानते हैं बेसिक होता है dv/dt चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन इनटू dt एक तरीके से चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो गया राइट साइड में? यस सर। तो स्टूडेंट आपको काम की ना 4 इंफॉर्मेशन मिली है और वो चारों याद करनी है। कौन सी 4 इंफॉर्मेशन? 2 स्लोप, 2 एरिया। वीटी ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता था? एक्सेलरेशन। टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी। एटी ग्राफ के एरिया से चेंज इन वेलोसिटी, और वीटी ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पूरा अच्छे से वेल क्लियर हो गया एक बार क्या क्या किया है, कैसे कैसे सोचा है। हाँ जी, कोई डाउट हो? सिंगर, कोई डाउट हो रहा हो और किसी को? एनीवन? सानवी जिंदल। तो एक, हाँ जी, यहाँ पे भी तो वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों में सकती है। हाँ जी, यहाँ पे भी तो वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों में नहीं चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यही होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। याद करो, हमने उसमें डायरेक्शन पार्ट को भी इंक्लूड कर रखा होगा। आई होप पूरी क्लास को ये सारे पॉइंट्स वेल क्लियर हो गए होंगे। तो क्या हम एक क्वेश्चन करने के लिए कुछ तैयार हैं या नहीं है?
Yes, sir. तो फिर Yes. इसी बात पर एक क्वेश्चन हो जाता है। पहले तो मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन करवाना के देखना चाहता हूं। पहले आप ग्राफ प्लॉट करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप ग्राउंड सरफेस पर थे, भूमि कालरा, एक बॉल को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता हूं ग्राउंड सरफेस, और मान के चलूंगा कि मेरी अपवर्ड डायरेक्शन कैसी डायरेक्शन होती है? पॉजिटिव। Positive. और डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी लेंगे? नेगेटिव। ये हमने साइड में लिख दिया। एक बॉल को ऊपर थ्रो करा, बॉल कभी ना कभी ग्राउंड पर भी आएगी। तो इसके डिफरेंट टाइप के ग्राफ प्लॉट करने हैं अब हमें। बॉल विल गो अप एंड विल कम बैक ऑन द ग्राउंड सरफेस। हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी स्पीड हो जाती है भूमि? 0। ये सब हमें बेसिक बातें पता है। तो आपको ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ, और साइन कन्वेंशन लेते हुए अपवर्ड डायरेक्शन कैसी है हमारी? पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन इज, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ। जल्दी से ड्रॉ कर दे भाई अंशित। नंबर 1, आपको प्लॉट करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सबसे पहला AT ग्राफ। नंबर 2, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हो जाएगा ना कुणाल चावला? कुणाल तीसरे नंबर पर आता है बेटा स्पीड टाइम ग्राफ। फोर्थ नंबर पर आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और लास्ट आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आयुषी ऑल 5 हो गए होंगे? आयुषी Yes, sir. 5th कर रही हूँ, मतलब जो भी आपने दिया। हाँ जी ध्रुव बेटा, थोड़ा सा हम भी इंस्पायर हो, हम भी उतनी स्पीड से कर दें। अंशित, दुबे को इधर कर, दुबे तो एक सीट शिफ्ट कर, और अंशित तू एक सीट शिफ्ट। तो अकेला अच्छा लगता है। हम भी, हाँ जी नमन यादव। एक मिनट, स्टूडेंट शायद स्क्रीन हट गया है, 1 मिनट। कुणाल चावला, कितने ग्राफ प्लॉट हो गए? 3। जल्दी से बाकी भी करेंगे। वसुधा, कितने ग्राफ प्लॉट हो चुके हैं? वसुधा सर 3। कैसे कैसे शेप आ रही है ग्राफ की? Done. डन। चलिए मैं हेल्प करूं अब। अक्षत मंगला शुरू करें। अक्षत। यस सर। अच्छा जी, चलो पहला ग्राफ बताइए अक्षत बेटा, कैसा बनेगा? सबसे पहले हमें ग्राफ प्लॉट करना था एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। AT ग्राफ प्लॉट करते हैं। अक्षत, कुछ सोचो इसके बारे में। यस सर। हाँ जी बताइए। सर अक्षत। हमने ऊपर फेंकी है तो फिर एक्सेलरेशन कम होता हाँ। जाएगा, क्योंकि नीचे कम। एक्सेलरेशन लग रहा है ग्रेविटी का। अच्छा, और जब नीचे आएगी तो क्या होता जाएगा? सर फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। और वो बढ़ता जाएगा, ये कहना चाह रहे होंगे। यस सर। अच्छा जी, बच्चे हमने ये सीखा है अब तक आज तक कि जो हमारा मोशन है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है।
होता है नहीं होता अक्षत मंगल? यस सर, तो राजा बेटा जी कांस्टेंट नहीं है एक तरीके से अक्षत, यस सर, चाहे ऊपर बॉल को फेंको या नीचे फेंको, क्या हम जी को ऑलवेज -10 या -9.8 नहीं लेते अक्षत मंगल? यस सर, तो अक्षत इस बात को अगर मैं अप्लाई कर दूं अपने इस ग्राफ के अंदर, तो बेटा क्या मेरा ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, और मुझे ये बात पता है अक्षत बहुत अच्छे से कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव ही लेनी है, चाहे बॉल ऊपर जाए या नीचे जाए। तो साइन कन्वेंशन को अगर मैं अप्लाई करके चलता हूं तो अक्षत मेरा ग्राफ -y पर लूंगा एक्सेलरेशन को, समझ रहे हैं ना? ये है -a और ये है हॉरिजॉन्टल टाइम। क्या मेरा ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे नहीं आएगा अक्षत मंगल? हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार प्लीज अक्षत लाइन पर आइए। अक्षत, यस सर, और अक्षत ये वैल्यू जो होगी दिस इज 9.8 ले लो या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसा नेगेटिव y एक्सिस पर क्यों लिया, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? देखो Yes, हाँ जी आपको sir, ग्राफ हो गई। ना गलती से भी यहाँ वाले पर नहीं बनाओगे, दिस इज रॉन्ग। मुझे नेगेटिव y एक्सिस पर लेना है क्योंकि g नेगेटिव होता है। समझे नहीं समझे अक्षत? यस सर, समझ गया। और टाइम के साथ बेटा ये एक्सेलरेशन वेरी नहीं करता, दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी भूमि काल रहा। आई होप क्लियर होगा। तो जल्दी से बाकी सेकंड और थर्ड ग्राफ मुझे बता दो कैसे बनेंगे। सेकंड ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ जी, कौन बताने वाला है मुझे बताइए? उमित अदलखा दिखा दे दूर से कैसा बनाया वीटी ग्राफ। चलो आप भूमि आप दिखाइए, एक मिनट ऑफलाइन वालों का भी देख रहा हूँ वीटी ग्राफ कैसा बनेगा। हाँ जी ध्रुव बेटा आप भी दिखाओ दूर से। चेंज कर रहा है नैतिक आदेश, सोच रहे हैं। हाँ जी ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल? कहीं गलती कर रहे हैं, देखो हाँ जी मैं बना के दिखा रहा हूँ। चलो देखो स्टूडेंट, ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा ये एक बार सीख लेते हैं। नमन यादव अब तेरा टर्न है, जरा लाइन पर आ। नमन यादव, यस सर। बेटा साइन कन्वेंशन की गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा मैं रफली यहाँ बाहर दिखा रहा हूँ। नमन जब हमारी बॉल बेटा ऊपर जाती है तो जल्दी से बता वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव नहीं लेगा? यस सर, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव लेंगे, थोड़ा छोटी छोटी बातों का ध्यान। लेकिन ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी बढ़ती या घटती है नमन यादव? सर एक पॉइंट पे आके बिल्कुल जीरो हो जाती है। जीरो हो जाती है, इसका मतलब डिक्रीज हो रही है ना? यस सर। अच्छा तीसरी बात का ध्यान रखना है कि वीटी ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन होता है स्लोप जो कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा कुछ भी हो जाए। सारी बातें समझ में आ रही है नमन? यस सर। तो नमन बेटा वेलोसिटी पॉजिटिव है जो घटते घटते जीरो हो जाएगी, बताऊंगा ऐसे। घरों में शोर बहुत होता है सीरियसली। तो कुल मिला के जैसे जैसे आपका टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बढ़ता जाएगा, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी कम होते होते हाईएस्ट पॉइंट पर हो जाएगी जीरो। तो ये वो जगह है जब हम हाईएस्ट पॉइंट पर होंगे ग्राफ के एक्चुअल अंदर। अब जब जैसी डायरेक्शन चेंज करेंगे नीचे आएंगे। ध्रुव जैसी बेटा नीचे आते हैं अचानक से वेलोसिटी का साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नीचे आ रहा है, नेगेटिव हो गया। और जब नीचे आते हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है क्योंकि ग्रेविटी के अलोंग आते हैं। तो वही ग्राफ को नेगेटिव साइड पर एक्सटेंड नहीं कर दोगे आप? इसका मतलब है कुल मिला के आपका ग्राफ वीटी ऐसा आएगा स्टूडेंट, और ये पॉजिटिव वेलोसिटी, दिस इज टाइम, इनिशियल वेलोसिटी जिससे भी थ्रो किया था। अच्छा भूमि ये वाला टाइम तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का होगा, क्या मैं u/g लिख दूं? और बच्चे ये वो टाइम है जब हम ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं, तो ये वाला टाइम डबल होता है उसका, विच इज, आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। आदिश जैन, नैतिक जैन, कोई डाउट हो तो पूछेंगे। आदिश एंड नैतिक क्लियर है सबको? दुबे जी, दुबे जी अब मेरा थर्ड वाला पार्ट आपसे है। थर्ड में मैंने कौन सा ग्राफ पूछा है आपसे? अब वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम में क्या फर्क है? स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात मैं जानता हूं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ये। वेलोसिटी तो नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि वेक्टर साइन दिखाना होता है, डाउनवर्ड में नेगेटिव हो जाती है। तो क्या मैं कहूंगा कि जब बॉल नीचे भी आ रही होगी तो भी स्पीड पॉजिटिव होगी? तो थर्ड वाला जो सेकंड वाला ग्राफ प्लॉट किया है उसमें फर्स्ट हाफ, ये पूरी क्लास सुन ले आराम से। सानवी जिंदल, आपको समझ में आ रहा है? सानवी, तो सानवी स्पीड टाइम, या एक काम करते हैं इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये हटा देते बिकॉज स्पीड कैन नेवर बी यहाँ नेगेटिव। तो ये है स्पीड
एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम। सानवी जब तक बॉल ऊपर जा रही है तब तक तो वेलोसिटी जैसा ही ग्राफ है, लेकिन जब नीचे आएंगे तो अचानक से मिरर इमेज ऊपर मोड़, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। ये ग्राफ क्लियर है? क्या चीज हमें क्या पता? मैंने कहा कांस्टेंट करिए, चेंज तो हो रही है यार। स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है स्लोप का मतलब, समझे? हाँ बताइए। एक मिनट पहले मैं यहाँ का डाउट ले लूं ऑफलाइन का। कुणाल क्लियर हो गई बात? हाँ आयुषी बताइए। सर वसुधा। हाँ जी वसुधा सॉरी। सर मुझे ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डाउट था। तो वेलोसिटी लास्ट में जाके 0 भी तो हो जाती है जब वो ग्राउंड नहीं, पे। बिल्कुल गलत बात बोली आपने। पूरी क्लास अपना दिमाग चला लो यहाँ पर। अगर मैं वसुधा 30 की स्पीड से थ्रो करता हूँ तो हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड 0 होती है, मुझे बात पता है। लेकिन जब बॉल वापस आपके हाथ में आती है तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव डाउनवर्ड दिखाओगे, आपकी वेलोसिटी -30 लिखोगे, जिससे वो आपके हैंड में आके टकराती है वसुधा। 0 तो टकराने के बाद होती है। यस सर। आई होप पूरी क्लास को क्लियर हो गया होगा ये ग्राफ। कोई डाउट सानवी जिंदल? अच्छा जी, उससे अगला ग्राफ कौन सा बोला था कुणाल चावला मैंने? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब ये तो मुझे नमन यादव बताने वाला है। नमन यादव, नमन एम आई ऑडिबल? गायब हो गया इसका नेटवर्क फिर से। अक्षत मंगला, यस सर। बेटा ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? सर पहले एक पॉजिटिव में स्लैंटिंग लाइन। अच्छा, कैसी स्लांटिंग लाइन? मतलब चल मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ, अभी कोई बनाएगा नहीं, मैं अक्षत के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मान ले वाई एक्सिस पर लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट अक्षत, और एक्स एक्सिस पर लिया बेटा टाइम। कैसा ग्राफ प्लॉट करूं? स्ट्रेट लाइन बनाऊं या नहीं? थोड़ा अच्छे से। ओम सिंगर पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट क्लास के अंदर। हाँ जी सर बढ़ेगा ना डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉल ऊपर जाएगी तो फिर बॉल पॉजिटिव में ऊपर जाएगी तो क्या बढ़ेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो कैसा ग्राफ बनाऊं? स्ट्रेट लाइन, कर्व? मैं ये नहीं समझ पा रहा। अच्छे से मुझे तुम लोग सिखाओगे। हाँ जी, वो स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन आएगी। तो स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन ऐसे वाले ये बनाऊं या कैसे? कुछ कर्व बनाऊं, क्या बनाऊं? सर कर्व और वैसे नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। कर्व स्ट्रेट लाइन आएगी ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी। अच्छा अक्षत छोटी छोटी बातें सुनते हैं। ये बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको प्रोवाइड क्या करता है? जल्दी से। वेलोसिटी। बॉल जा रही है ऊपर, वेलोसिटी कांस्टेंट है। आपसे पूछ रहा हूं, कम हो रही है ना? थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस लगाते हैं। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। पूरी क्लास को पता है जब बॉल ऊपर जाएगी डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ता गया, लेकिन बेटा वेलोसिटी घटती गई। यानी कि ग्राफ ऐसा प्लॉट करूं जो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ा रहा हो लेकिन स्लोप घटा रहा हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कहीं ना कहीं वेलोसिटी है जो ऊपर जाने में घटती है। अक्षत मंगला? यस सर। तो अक्षत क्या यह ग्राफ कर्व नहीं बनेगा? क्योंकि स्लोप घटाना है मुझे, वेलोसिटी घटानी है ऊपर जाने में। अक्षत मंगला? हाँ जी सर। तो अक्षत इसी बात पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की शेप यहां बना दूं तो क्या मैं ये वाली कर्व थोड़ा फेयर में बनाता हूं। चलो आपको ग्राफ प्लॉट करना था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दिस इज टाइम ऑन एक्स एक्सिस and this is displacement on y axis. अक्षत क्या ऊपर जाने का ग्राफ बेटा ऐसे नहीं होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्राफ बनाने सिखाए हैं कि अगर आपको डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या उसकी शेप यही नहीं होती जो अभी बनाई है मैंने? अक्षत मंगला? यस सर। ध्यान से देखिए, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट y पे बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्लोप घटाना है क्योंकि ऊपर जाने में स्पीड घटती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता है, आई मीन स्लोप कम होता है। सानवी जिंदल बहुत आराम से देख के बताइए समझ में आ रहा है कि? सानवी जिंदल अभी नहीं, अभी आधा बना है, अभी ये सिर्फ अपवर्ड जर्नी का ग्राफ है। आयुषी तंवर फर्स्ट हाफ क्लियर है? आयुषी तंवर? यस सर। आयुषी अब ये ब्लॉक नीचे भी आएगा, जो भी पार्टिकल था या व्हाटएवर, नीचे आने का ग्राफ कैसा बनेगा? तो सेम इसकी मिरर इमेज बन सर ऐसा ही इन्वर्टेड बन जाएगा। ऐसा ही घटते हुए बना दूं
क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब बॉल ऊपर जाती है और अब लौटेगी बॉल नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट अब कम होना शुरू हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ से लेकर फाइनली किसी भी मूवमेंट पर टोटल हाइट कितनी है, कम होता जा रहा है, लेकिन है स्टिल पॉजिटिव, कम होता जा रहा है। तो क्या इसी की मिरर इमेज आयुषी ऐसे मोड़ दें आगे? यस सर। ये हो जाएगा स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। भूमिका का उमित अदलखा, सर वो समझ तो आगे बनाए कैसे, क्वेश्चन जब सॉल्व करा था तब वो नहीं आ रहा था कि वो इन्वर्टेड है। अब फील लाओ कैसे सोच के बताओ, इसके एक छोटा सा लॉजिक दो। उमित अदलखा, देखो यार उमित को लॉजिक चाहिए, ये वाला कर्व जो मैंने नीचे आने का बनाया। उमित एक बार ध्यान से नीचे वाला पार्ट समझते हैं। उमित अदलखा, बेटा बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर इस टाइम है, अब नीचे आ रही है बॉल, ये नीचे आती टाइम है। उम्मीद जब बॉल नीचे आती है तो स्पीड लगातार बढ़ती है कि नहीं? अच्छा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। जब स्पीड लगातार बढ़ती है तो डाउनवर्ड जर्नी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। मान लो नीचे आने में 5 सेकंड लगे, पहले 2.5 सेकंड फिर 2.5 सेकंड, तो हम नेक्स्ट वाले 2.5 में ज्यादा चलेंगे ना जब स्पीड बढ़ रही है। तो ध्यान से देखो, अगर आपका कर्व ये था, आप अपने टाइम को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। आपका ग्राफ किसके बीच में है? डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में। क्या पहले हाफ जर्नी में आपका डिस्प्लेसमेंट में चेंज इतना नहीं आएगा और अगले हाफ में इतना आ रहा है? समझे नहीं समझे? तो टाइम के बढ़ने से यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फर्स्ट सेकंड हाफ में ज्यादा। अगर कर्व मैंने उल्टा बनाया होता ना तो ये उल्टा हो जाता, फर्स्ट हाफ में ज्यादा चलते, सेकंड हाफ में कम चलते। ये लॉजिक सीख पा रहे हैं कि नहीं, किस तरीके से सोचना है? आई होप वसुधा पूरा ग्राफ समझ में आ गया होगा। वसुधा, यस सर। अच्छा वसुधा, अब एक ग्राफ रह गया है बस लास्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो अभी हमने प्लॉट ही नहीं किया। लास्ट ग्राफ कैसा प्लॉट करें वसुधा? सर डिस्टेंस तो टाइम के साथ बढ़ ही रहा है, तो डिस्टेंस कभी घटता नहीं है टाइम के साथ साथ, ये पूरी क्लास जानती है। इवन जब बॉल नीचे आएगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मिरर इमेज ऊपर कर दो वसुधा। तो क्या मैं ग्राफ शेप वाइज कुछ ऐसा कर दूं? हाँ जी अंशित, कोई डाउट हो तो बताएंगे। अंशित डिस्प्लेसमेंट वाला तो ऐसे ही रहेगा शुरू फर्स्ट हाफ, लेकिन बेटा जब बॉल नीचे आएगी तो वो ग्राफ इस तरीके से मुड़ जाएगा, समझे? उसकी मिरर इमेज ऊपर बना देंगे। एंड दिस इज योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक बार पूरी क्लास बहुत अच्छे से मुझे समझाए, बताए कि हाँ आपको बिल्कुल वेल क्लियर है ग्राफ के ऊपर। देखो हाँ बताइए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब बॉल नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी भी तो नेगेटिव हो जाएगी। मैंने कब कहा वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होगी? देखो ध्यान से, वेलोसिटी का ग्राफ बनाते टाइम नेगेटिव नहीं रखा। तो सर फिर डीटी ग्राफ भी नेगेटिव नहीं हो जाएगा? बच्चे कॉमन सेंस देखो, तुम लोग ना कॉमन सेंस खोते जा रहे हो। जब बॉल ऊपर जाके वापस मुड़ती है, अब बॉल यहाँ है, आपकी बॉल जब नीचे आ रही है तो आपकी वेलोसिटी बिल्कुल नेगेटिव कहूंगा, और मैंने साफ साफ वीटी ग्राफ को नेगेटिव रखा है नीचे आते। छोटे छोटे मुद्दों पे ध्यान। अक्षत ये क्लियर हो रहा है? यस सर। लेकिन अक्षत बेटा डिस्प्लेसमेंट की अगर राइट नाउ बात, डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यही तो डेफिनेशन है। यस सर। अगर बेटा हम टावर के टॉप पे से थ्रो करते थे तो इनिशियल पॉइंट टावर के टॉप पर होता था, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। लेकिन इस क्वेश्चन में शुरुआत तो ग्राउंड से हुई है अक्षत मंगला, तो डिस्प्लेसमेंट तो किसी भी मूवमेंट पर यही वाला होगा ना? क्या ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है अक्षत मंगला? यस लेकिन जैसे जैसे बॉल नीचे आती जा रही है ये डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, और नीचे आएगी और कम हो जाएगा। अब आई बात समझ में अक्षत मंगला? यस सर आ गई। देखो स्टूडेंट, डाउट्स अपने क्लियर करते रहो, क्योंकि ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो आगे जाके फिर आपको कंफ्यूज करते हैं। हाँ जी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई? क्यों बनाएंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक बात बताओ, कॉमन सेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप की बात कर लूं तो स्पीड है क्या? स्पीड कांस्टेंट है? नहीं, मैंने एक बात पूछी, क्या स्पीड कांस्टेंट है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट होता है। तो कुछ नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कर्व को मिरर इमेज ऊपर मोड़ दो, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। हाँ 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 हाँ, देखो ये और अच्छे से समझ लो। अगर नीचे आते टाइम का ग्राफ ऐसा क्यों बना? नीचे आते वाले का समझ आ गया, हाँ, ऊपर जाते का समझ में नहीं आया। देखो जब बॉल, एक मिनट बता, जब बॉल ऊपर जा रही थी तो ये बताओ ऊपर जाते टाइम बेटा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है
लेकिन वेलोसिटी घटती है क्योंकि ग्रेविटी तो अगेंस्ट है। जब वेलोसिटी घटती है तो स्लोप घटाऊंगा। अगर मेरे को स्लोप बढ़ाना होता है तो मैं ग्राफ ये वाला चूज करता हूं, अगर मुझे स्लोप घटाना होता है तो मैं ग्राफ ये वाला चूज करता हूं। ये भी थोड़ी देर पहले ही समझा है। इज इट क्लियर? देखिए हर चीज आपको क्लियर करनी है। तो सर डेटिव टाइम ग्राफ में तो वेलोसिटी आप कौन बोल गया? एक तो मास का समझ में नहीं आता। हाँ नहीं ऊपर कर लें फिर से। सर फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगी नीचे आते टाइम, तो हम फिर ऐसा आप सब लोगों को एक ही कंफ्यूजन चल रहा है। जब बॉल नीचे मुड़ जाती है, नीचे आ रही है बच्चे, लेकिन भूलना मत स्टार्टिंग तो ग्राउंड से ही हुई थी। आप भले ही हम नीचे रहे, अब हम नीचे ऐसे लौट रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कुणाल चावला को भी बताइए और तेरे को भी बता रहा हूं। इट इज अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब किसी मोमेंट पर हम यहाँ हैं तो ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा और नीचे आ गया डिस्प्लेसमेंट ये होगा। डिस्प्लेसमेंट है तो स्टिल पॉजिटिव, नेगेटिव का। वीटी ग्राफ होगा तो वी नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से स्टार्ट हुआ तो ऊपर ही है, वो स्टिल पॉजिटिव। छोटी छोटी बातों को समझना है। जब हम शुरुआत ग्राउंड लेवल से करते हैं और हम रास्ते में ऊपर से नीचे भी आ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट स्टिल पॉजिटिव रहता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? आदेश जैन ऑनलाइन में जितने जनता बैठी है बताइए आप लोगों को समझ में आया क्या? नमन यादव, नमन बेटा गूगली देने वाला हूं फिर मैं। नमन यादव यस सर। तैयार है? गूगली जो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा और हो भी जाएगा। हाँ तो फिर एक क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। शायद कर दे। देखिए क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, ग्राफ 5 बनाए, समझ में आ गए ना बिल्कुल अंचित अच्छे से। 2 पार्टिकल थे ए और बी, थोड़ा सोच समझ के करेंगे। 2 पार्टिकल्स ए एंड बी start their journey from origin along positive x-axis simultaneously and their velocity time graph is shown. Find out at what time t will they meet. मिलेंगे कब? और मैं आपको उनका ग्राफ जो था वो प्लॉट करके दिखा रहा हूं। उम्मीद 2 लोग चल रहे थे, दोनों ने अपनी जर्नी कहां से शुरुआत करी है? ओरिजिन से। एक साथ चलना शुरू करते हैं और बेटा उनका जो वीटी ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का दे रखा है, ठीक है। और बस आपको कुछ नहीं दिया, ये दिया है कि ये जहां इंटरसेक्शन हो रहा है इन दो का, ये वाला टाइम है 6 सेकंड। टाइम कितना है? 6 सेकंड। और पूछा है कि वो मिलेंगे कब। ऑप्शन दे दूं मैं? हाँ क्या चीज? बेटा गूगली है, गूगली समझता है? वो समझ, लेकिन हाँ नहीं मैं कुछ नहीं बता सकता इससे ज्यादा, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बस मैंने ऑप्शंस मिल सकते हैं? ऑप्शन मिलती तो जुगाड़ कर लोगे, समझा करो। देने वाला से एक मिनट दो ऑप्शन। अरे एक मिनट, स्क्रीन 1 सेकंड रुको यार, इतनी जल्दी स्क्रीन चला जाता है। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा से।
अगर ये कोविड सिचुएशन से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं ना, बोर्ड के बाद मेरा एक बैच प्योर ऑफलाइन होगा जिसमें मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, वो बेस्ट होता है। एक हाइब्रिड रखेंगे, एक प्योर ऑफलाइन चलेगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो सामने लिखी हुई है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दो लोग ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, किस टाइम पर वो दो लोग मिलेंगे? लाओ ऑप्शंस भी ले लो। तुक्का मारोगे यार, लेकिन मुझे भी बात पता है, इतने आदत हो गई है तुम्हें गैस वर्क की पिछले 2 साल में ऑनलाइन पेपर देते देते। कुछ गैस करते हैं, कुछ गूगल हेल्प कर देता है। क्यों ध्रुव? अब तो गूगल भी नहीं, वो तो तू कर लेगा साइड से। नहीं लाया। फोन नहीं लाया, नहीं तो ऑनलाइन 10 तक हम आए उसी से। क्यों अंशित? ग्रुप सब बने हुए होते हैं, पेपर से पहले सब सेट हो जाता है। 10 क्वेश्चन तेरे, 10 मेरे, 5 अर्नव के। हो गया आर्यमन? कोई है जो सोच सकता है इस क्वेश्चन का? वसुधा कालरा, सोच रही हूँ। आयुषी हो गया होगा? सर बस होने वाला है। उम्मीद अदलखा, समझ तो आ गया क्या करना है, बस क्या लिखना है। चल नहीं रहा दिमाग, मैं चलवाऊं? कोई टैबलेट बनाते हैं जो दिमाग चलना तेज हो जाए एकदम से। 12 सेकंड्स। 12 सेकेंड। आयुषी ने आंसर भेजा है 12, और एक इधर से आर्यमन बंसल ने भी एकदम से तुक्का नहीं मतलब किया, उसका आंसर भी आ रहा है 12। चलो ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए 6 सेकेंड, उम्मीद अदलखा 12 सेकेंड, सी ऑप्शन 18 सेकेंड, डी दे देते हैं नन ऑफ दिस। डेटा तो दिया नहीं यार, कितना एक्सेलरेशन है, कितनी वेलोसिटी इनिशियल थी, कुछ भी नहीं बताया। बताओ नहीं। आंसर तो स्टूडेंट 12 ही होगा। मैं एक्सप्लेन करूं? कर दो। तू करना चाहेगा? अब बता जरा। आर्यमन बंसल कर रहा है 1 मिनट के लिए, फिर मैं तो करूंगा इसको। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो तो दिया, अब तो जैसे इसने ये बात पकड़ ली फौरन मैं कर दूंगा मैं 1 मिनट के अंदर। देखो पूरी क्लास को पहले सॉल्यूशन ऑफलाइन वालों को भी सुनना है, ऑनलाइन वाले भी सुनेंगे, नोट नहीं करना, पहले सुने। मुझे डेटा नहीं दिया, मैंने अपनी मर्जी से इनिशियल वेलोसिटी कुछ मान ली। मान लो ये है बॉडी ए का ग्राफ, ये वाला है बॉडी बी का ग्राफ, ठीक है। ए की इनिशियल वेलोसिटी कुछ यू है मान लूं, भूमि काल का। अच्छा, बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लूं, यू बी। ए के पास भी अपना कुछ एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, बी के पास भी है क्योंकि उसकी भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेट ए एंड ए बी आर देयर क्या चीज, एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये देख रहा है कि t = 6 पर इनकी वेलोसिटी सेम हो जाती है, मीट कर रही है दोनों स्ट्रेट लाइंस। तो क्या मैं कह सकता हूं, भूमि जब वेलोसिटी बच्चे सेम हो जाएगी तो रिलेटिव कितनी हो गई उस टाइम, 0। नहीं आया समझ? 6 सेकंड पर t = 6 पर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, ये बात एग्री करते हैं। अच्छा, मैंने अप्लाई करी, सॉल्यूशन यहां बना रहा हूं मैं। ध्रुव, मैंने v = u + at, ये इक्वेशन तो सभी जानते हैं। मैंने ये इक्वेशन अप्लाई करी t = 6 तक के लिए, ठीक है, फॉर फर्स्ट 6 सेकंड। नमन यादव, समझ में आ रहा है? नमन, यस। अच्छा नमन बेटा, मैं a का b के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, तो थोड़ा सा मैं इस इक्वेशन को चेंज करना चाहूंगा। क्या मैं लिख सकता हूं v को VAB, रिलेटिव वेलोसिटी a की b के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू u + at में UAB प्लस एक्सेलरेशन भी रिलेटिव AAB इनटू जो भी टाइम के लिए हमने सॉल्व करना है। नमन यादव, क्लियर है ये इक्वेशन? नमन, यस सर। नमन बेटा, t = 6 पर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। तो 0 =
मुझे नहीं पता इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी, अभी वेरिएबल मान लिया यूएबी। यूएबी का मतलब है यूए माइनस यूबी, जरूरत नहीं है लिखने की, ऐसे ही छोड़ दो, प्लस एएबी यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन इनटू टाइम कितना लग चुका था 6। क्लियर है ना ध्रुव? तो ध्रुव मेरे पास रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन आया -6 इंटू एएबी। क्लियर है ना ध्रुव? अभी लिख के इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम बात करते हैं मीटिंग की। जब दो लोग एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं दोनों लोग, और उम्मीद किसी जगह आके कहीं दोनों मिलते भी हैं, तो बेटा सेम चल के आए होंगे ना दोनों लोग, तभी तो मिलेंगे। इसका मतलब है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उस टाइम? 0, अगर मिलने की बात हो रही है। तो उम्मीद अब जब मीटिंग की बात आएगी, अब मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अप्लाई करना चाहूंगा। आई होप पूरी क्लास को समझ में आ रहा होगा। अब आप अप्लाई करो उम्मीद अदला एस ए बी यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, जहां टी है मिलने का टाइम। जब मिलेंगे तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूंगा? 0, क्योंकि सेम चल के गए, तो रिलेटिव हो गया 0। यूएबी को बेटा यूएबी लिख इंटू टी, या एक काम करते हैं, चलो इसको ऐसे ही छोड़ता हूं अभी मैं, प्लस हाफ इंटू ए बी इंटू टी स्क्वायर। उम्मीद लगा यहां तक क्लियर है? उम्मीद बस खत्म पर है। यू ए बी इंटू टी इज इक्वल टू बेटा राइट साइड ले जाओ, माइनस कर देगा, -12 ए बी इंटू टी स्क्वायर। टी से ये पावर कैंसिल करी, तो उम्मीद जल्दी से बताएं बेटा टाइम कितना आया मिलने का? -2 टाइम्स क्या लिखूंगा? यू ए बी अपॉन ए बी। बेटा जल्दी से फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर, यू ए बी अपॉन ए बी कितना दिख रहा है? -6। -6 इंटू -2 कितना होता है? यही होगा मिलने का टाइम। किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है मैं आ रहा हूं इस पर भी। पहले आप 1 बाय 1 ये देखो और बताओ आपको समझ में आया। ध्रुव, नैतिक जैन, आदिश जैन, थोड़ा ऐसे बहुत है अभी क्वेश्चन, अभी तो शुरुआत की है आज। अगले वीकेंड तक आप देखते जाओ, घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन जो है ग्राफ के बहुत सारे हैं करने। पहले आप देखो आपको समझ में आ रही है चीजें। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैंने भी सेम करा है, पर मैंने a1 माइनस a2 बात एक ही है। मैंने ए बी को ए माइनस ए बी लिखता हूँ, कटना ही है फाइनल, मैं डायरेक्ट ऐसे करके ले आया। वसुधा कालरा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बताओ देख के समझ में आया? यस सर। ओके। और किसी को कोई दिक्कत आ रही हो? सानवी जिंदल, एनीबॉडी एल्स? कुणाल चावला। अच्छा, नेक्स्ट वीक यार एक टेस्ट प्लान आउट करते हैं, बहुत दिन हो गए, क्या कहते हैं? हाँ जी, उम्मीद अल्लाह का अगले संडे एक टेस्ट रखते हैं, काइनेमेटिक्स सिर्फ, ग्रेविटी तक। अभी ग्राफ अभी चल रहा है मेरा, सैटरडे को मैं ग्राफ लूंगा, संडे अगले एक टेस्ट होगा। और जो लोग ऑफलाइन में आ रहे हैं प्लीज यही टेस्ट दो, एक्चुअल टेस्ट यही पता चलता है, तो घर में तो फिर हो ही जाता है। ग्रेविटी तक का? हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी तक नेक्स्ट संडे। तो सिर्फ मतलब मोशन इन 1D का ना? हाँ, मोशन इन 1D, वेक्टर्स यू नो। वेक्टर नहीं आएगा, सिर्फ मोशन इन 1D। ओके ठीक है सर। ना आयुषी? नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा मोशन इन 1D का, ठीक है? चलो अब ये बताओ, आज की क्लास में मेरे ग्राफ अच्छे से सारे समझ में आ गए? अभी ग्राफ चलेगी कम से कम 1-2 क्लास में, कम से कम, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है इस पे कराने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और संडे को टेस्ट देते हैं। कोई स्टिल डाउट हो किसी को? आदिश, नैतिक? चलिए इसके आगे फिर नेक्स्ट वीक में मिलते हैं स्टूडेंट्स।